इस स्टेटमेंट का खंडन हरियाणा के सीएम ने करा। एमएलए को 15-15 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। तो कोविड का टाइम था, पूरे देश में पैनिक फैला हुआ था, पूरी दुनिया में पैनिक फैला हुआ था, क्योंकि भाई हो सकता है मोदी जी को ऐसा लगता होगा कि मैं किसान बिल वापस ले लूं। तो नो डाउट इन पे ऑलरेडी कई सारे केस लगे हुए और इन फ्यूचर और भी केस लगेंगे। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने कितना कुछ दिया, लेकिन राघव चड्ढा पूरे इलेक्शन में अलग ही गायब रहे। स्वाति मालीवाल और शहजाद पूनेवाली की वजह से वहां पे बीजेपी रिवाइव हुई। मोदी जी भी 10 साल बाद 240 सीट पे आ गए। यमुना जी है वो बहुत ज्यादा गंदी है, वो साफ नहीं हो पाएंगी, उसमें फॉग जमा हुआ रहेगा। नमस्कार दोस्तों, तो जैसे कि दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और एज इट इज जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, जैसे हमने बोला था, वैसा ही रिजल्ट आया था कि भाई मुश्किल है कि आम आदमी पार्टी दोबारा दिल्ली में सरकार बना ले। अब भले ही अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मालिक समझने लगे, आप ये सुन सकते हैं, ये उनका ओपिनियन स्टेटमेंट है। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल वो दिल्ली के मालिक अब नहीं रहे। एक मीम है जिसको मैं वैसा एज इट इज कोट करना चाहूंगी। आप शीश महल बनाने के लिए करोड़ों खर्च कर चुके हो, लाखों लोगों से गाली खा चुके हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई उस शीश महल में या तो फिर कपिल मिश्रा रहेगा या तो फिर प्रवेश वर्मा। खैर, अब हम दिल्ली इलेक्शन की थोड़ी समीक्षा कर लेते हैं कि भाई किस बेसिस पे इलेक्शन को जीता गया या किस मुद्दों पे जीता गया और आगे चल के इस चीज को लेकर क्या चेंजेस आएगी। देखिए, दिल्ली इलेक्शन पे हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वापस मैं आपको रिवाइंड करा देती हूँ कि इस बार दिल्ली इलेक्शन में बिहारियों ने भर भर के वोट दिया है। इस बार सिख और मुस्लिम वोटर्स ने भी अपना भरोसा दिखाया है बीजेपी पे। साथ ही साथ लोकल मुद्दों को भी हाईलाइट करा बीजेपी ने, जिसका फायदा उनको मिला। ये तो हो गई बीजेपी की एक जीत की समीक्षा। कार्यकर्ताओं ने भी बहुत ज्यादा मेहनत करी। दूसरी बात, अगर हम पॉलिटिकल समीक्षा की करें तो नो डाउट इस पर कांग्रेस ने भी बहुत ज्यादा मेहनत करी। आप अगर अपनी आइडियोलॉजी हटा के थोड़ी फैक्ट के बारे में बात करें तो नो डाउट कांग्रेस ने हर बार कॉम्प्रोमाइज किया है आम आदमी पार्टी के लिए। पंजाब इलेक्शन हो चाहे हरियाणा इलेक्शन हो, कांग्रेस ने हर बार कॉम्प्रोमाइज करा। इनफैक्ट लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस ने दिल्ली में ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, लेकिन इसके बाद भी आम आदमी पार्टी या तो कहे केजरीवाल इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि वो इंडिया अलायंस से अलग होकर इलेक्शन लड़ने की सोच ली। आपको लग रहा है कि कांग्रेस हमारी रवानगी कर देगी? और नो डाउट उन्होंने इलेक्शन लड़ा भी और उनकी यही गलती उन पे भारी पड़ गई और इस वजह से कांग्रेस भी फुल फॉर्म में आ गई। नो डाउट कांग्रेस यहाँ पे चुनाव लड़ी और ये भी फैक्ट की बात है, उनको ज्यादा वोट नहीं मिले। नो डाउट कांग्रेस यहाँ जीत नहीं सकी, लेकिन हर विधानसभा में इन्होंने 4000 से 5000 वोट काटे ही हैं। और जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हारे, आप उनके वोट मार्जिन को देख लीजिए, 4 से 5000 का ही डिफरेंस रहा है। नो डाउट अरविंद केजरीवाल जी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे और इस बार उनको जवाब मिल भी गया है कि भाई हर बार इतना कॉन्फिडेंस में रहना सही नहीं है। देखिए, आज 11 फरवरी है और मैं 3:30 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ और अभी तक दिल्ली का सीएम डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन जब तक मैं वीडियो को लाइव करूँ, हो सकता है कि दिल्ली का सीएम डिसाइड हो जाए। लेकिन मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो पंजाब इलेक्शन आने वाले, तो नो डाउट दिल्ली को कोई 6 सीएम मिल जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है गलत भी हो, कोई और भी बन जाए। मैं तो चाहती हूँ कपिल भैया बन जाए, लेकिन भाई जो पार्टी लाइन डिसाइड करेगी वही होगा। खैर, अभी तक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके की पॉलिटिकल समीक्षा रही है। अब हम बात करें केजरीवाल की पॉलिटिकल करियर की, तो नो डाउट अब वो डाउनफॉल से और डाउनफॉल में जाने वाले हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली उनका मेन गढ़ था। वो इलेक्शन हार गए और खुद भी इलेक्शन हार गए जिस जगह से वो खड़े थे। और इलेक्शन के दौरान इन्होंने इतनी ज्यादा नौटंकियां करी जिसके चलते इन पे और केस होंगे। जैसे कि अभी हरियाणा का केस ले लीजिए। मतलब आप सोचिए, ये आदमी ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि हरियाणा में जो यमुना जी बह रही है वहां से वो पानी है ना, उसमें जहर भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया और इसके बाद इस स्टेटमेंट का खंडन हरियाणा के सीएम ने करा। वो वहां गए, मतलब यमुना जी गए और वहां का जल पिया उन्होंने खुद और कहा भाई कि यहाँ पे कोई भी जहर नहीं मिला है। कल यहाँ के सैंपल लिए हैं, जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी नहीं मानते हैं। वो मोहम्मद जुबैर की तरह आधा वीडियो लगा देते और कहते हैं भाई वो गए ही नहीं यमुना जी। पानी में या तो इतनी ज्यादा बदबू थी या ये इतना गंदा पानी था, जो जिस तरह से इन्होंने फेंका
ऐसे लग रहा है उल्टी आ गई इनको। अरे सैनी साहब, आप एक घूंट पानी जो नहीं पी सकते, आप दिल्ली की जनता को वो पानी पिलाना चाहते हो? सॉरी, ये 7 ppm अमोनिया का पानी है और इसमें क्लोरीन मिक्स कर दिया गया है। ये जो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए हैं और दोनों मिलके दिल्ली के लोगों की जान और सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज इनको संजय सिंह अभी निकलेंगे कुछ दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ। मतलब आप समझिए ना, कोई आदमी कितना दूर हो सकता है, कितना। चुनाव के रिजल्ट आने के 2 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट डाल के फालतू बात करी थी। इनका कहना था कि इनके एमएलए को फोन आ रहे हैं बीजेपी के द्वारा और इनके एमएलए को 15-15 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। दिल्ली चुनाव परिणाम से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। भैया, आप ऐसा स्टेटमेंट दोगे तो पुलिस तो आएगी, तो पुलिस आ गई इनके यहाँ जांच करने। एलजी के निर्देश पर एसीबी की 5 लोगों की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच गई। जब पुलिस जांच करने आई तो पता चला कि भाई ये सब झूठ बोल रहे हैं। कुल मिला के ये आदमी ने इतने ब्लंडर किया, वो भी एक बार नहीं कई बार, जिसकी वजह से मैं इसको कभी एक अच्छा पॉलिटिशियन मान ही नहीं सकती। मैं पर्सनल बताऊं तो कोविड का टाइम था, पूरे देश में पैनिक फैला हुआ था, पूरे दुनिया में पैनिक फैला हुआ था। उस वक्त पीएम मोदी इन हाउस मीटिंग ले रहे थे सारे सीएम के साथ। इस चीज का एक प्रोटोकॉल होता है कि ये एक इन हाउस मीटिंग होती है, इस चीज के बारे में पब्लिक को नहीं बताया जाता, लेकिन आदरणीय केजरीवाल जी इस चीज को भी लाइव कर देते हैं। Well, this is a controversy that broke out at the PM-CM's meet. In fact, after the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal presented his arguments and concerns in the meeting, the CMO shared the CM's address live. Now, after that, Prime Minister Modi pulled up Chief Minister Kejriwal for this live broadcast, and he said that this is against protocol and this kind of an in-house meeting should not be telecast live. अब देखिए, आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करें तो अभी इनके पास पंजाब स्टेट है और वहां भी कितने दिन तक रहेगी भाई, इसका कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये इंडिया अलायंस के साथ लड़ रही है, वहां भी हो सके तो कांग्रेस सरकार बना लेगी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने कांग्रेस का नाम क्यों लिया, क्योंकि भाई वहां पे बीजेपी कभी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। क्योंकि भाई हो सकता है मोदी जी को ऐसा लगता होगा कि मैं किसान बिल वापस ले लूं तो 70 में से 140 सीट वहां पे आ जाएंगी मेरे लिए, लेकिन वहां पे आपको 4-5 सीट से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला। फाइट वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीधे सीधे रहेगी। ना अब हम बात करें केजरीवाल के फ्यूचर की, तो नो डाउट इन पे ऑलरेडी कई सारे केस लगे हुए और इन फ्यूचर और भी केस लगेंगे, तो भाई इनका पॉलिटिकल करियर बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है और बाकी बचे नेता भाई वो अपना देख ले। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने कितना कुछ दिया, लेकिन राघव चड्ढा पूरे इलेक्शन में अलग ही गायब रहे। रही बात अतिशी की, तो भाई अतिशी इतना ज्यादा खुश है और ऐसे सेलिब्रेट करी कि 70 में से 150 सीट इन्होंने जीत लिया हो। उनको भी आम आदमी पार्टी ने सीएम बनाया और आप सोचिए आम आदमी पार्टी के हारने पे ये नाच रही हैं। दूसरी बात हम उस फैक्टर के बारे में बात करें जिसमें लोग कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल और शहजाद पूनेवाला की वजह से वहां पे बीजेपी रिवाइव हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है। बीजेपी रिवाइव हुई वहां के लोकल मुद्दों से। इनकम्बेंसी हो ही जाती है जब आप ज्यादा दिन तक सत्ता में रहो। तो मोदी जी भी 10 साल बाद 240 सीट पे आ गए, तो इनका भी बाहर जाना तय था, तो किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट देना ये बिल्कुल भी गलत है ना। बात रही मेरी ओपिनियन की, तो भाई मेरा ओपिनियन बहुत ही सीधा है कि भाई सत्ता का परिवर्तन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैं बिहारी हूँ और हम बिहारियों के लिए छठ पूजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा है और 10 साल से मैं एक नौटंकी देखती आ रही हूँ। यमुना जी है वो बहुत ज्यादा गंदी है, वो साफ नहीं हो पाएंगी, उसमें फॉग जमा हुआ रहेगा। इस चीज को बीजेपी हर बार टारगेट करती थी, तो अब हम देखते हैं कि इस बार बीजेपी कब तक इसको साफ करती है। आप सोचिए ना, जो नदी हरियाणा में साफ है वो दिल्ली में आके गंदी होती है, तो इसमें गलती किसकी है? पॉइंट इज दैट इस बार दोनों जगह इनकी ही सरकार है, हरियाणा में भी दिल्ली में भी। तो भैया आप वेट करते हैं और देखते हैं कि इस बार बीजेपी कितनी जल्दी यमुना जी को साफ कर देती है। बाकी इन सारे ओपिनियन के साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो मेरे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे इस वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सारी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।